सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सबको विदित है कि अभी 15 अक्टूबर से दीक्षा ऐप पर निष्ठा नाम से एक ट्रेनिंग चल रही है जो सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है। तो उसी ट्रेनिंग के अंतर्गत अभी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक उस ट्रेनिंग का चौथा चरण चल रहा है। उसमें मॉड्यूल नंबर 12 जिसका नाम है विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। तो उस विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के अंत में दिए गए सभी मुख्य प्रश्नों के आंसर हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए, इस प्रशिक्षण के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर। इस प्रशिक्षण का पहला प्रश्न है, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे की तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? निम्नलिखित को देखें। लंबाई का तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। अब दिया निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। अब इनमें से आपको देखना है कि शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और 3, यानी तीनों सही है। जो ऊपर दिए गए थे किन कौशलों से गुजरेंगे वो तीनों इसमें राइट दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य उदाहरणों में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। अब शिक्षक इसके माध्यम से कौन सी अवधारणा की शिक्षार्थियों के बीच में निर्माण करने की कोशिश कर रहा है? ऑप्शन है केवल पेड़ों के बारे में, केवल शाक के बारे में, पौधों की वृत्तियों की विविधता और केवल झाड़ियों के बारे में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पौधों की वृत्तियों में विविधता के बारे में। अगला प्रश्न है, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विशेष शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण कर दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? जब छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में आप जानकारी एकत्र करो, तो निम्न में से वे किसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे? ऑप्शन है सूती, रेशम, पॉलिस्टर और रेयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? देखिए, 4 ऑप्शन है। घोल असंतृप्त हो जाएगा, पदार्थ जमने लगेगा, घोल संतृप्त हो जाएगा और पानी जमने लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोल संतृप्त
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? तो ऑप्शन है आपके सामने स्थानीय दोहरा, रोल प्ले, प्रश्नोत्तरी और परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना। अगला प्रश्न है आपके सामने, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हो। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, वो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए अनेक तरीकों का परिचय कराने के लिए वो अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? तो आप देखिए, विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे, क्योंकि इससे दूसरी कक्षाएं डिस्टर्ब नहीं होगी। तो हमें विद्यार्थियों को गतिविधि कराने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? ऑप्शन है, कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है, तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना। एक अन्य छात्रा का यह बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है। और चौथा ऑप्शन है, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यह आपका आज का इस प्रशिक्षण का अंतिम प्रश्न है। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? ऑप्शन है, उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्राथमिक। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उच्च प्राथमिक। तो अभी हमारे टोटल 10 प्रश्न थे इस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत। हमने 10 में से 10 प्रश्न किए हैं, और देखते हैं सबमिट को करने के बाद हमें पता चल रहा है कि हमने जो 10 प्रश्न किए थे उन 10 में से 10 प्रश्न ही सही थे। जो अंतिम प्रश्न था उसको आपको ध्यान रखना है, उसमें उच्च प्राथमिक आंसर होगा। तो धन्यवाद सभी को।